मैं तो राबिया भट्ट की आंखों में ही डूब चुकी हूँ। आई मीन इतनी खूबसूरत, और वो इतनी खूबसूरती से अपनी आंखें इस्तेमाल करती है। शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी बहुत सटल, यू नो, उसकी जो ना आइज़ की जो मूवमेंट है और जब वो देखती है। शायद डायरेक्टर भी मेरी तरह उसकी आंखों में गुम हो गया। डायरेक्टर को ये मार्जिन होना नहीं चाहिए। मैं एक प्रिडिक्शन कर लूँ। आई प्रिडिक्ट दैट। सरमद और सबा की तो मैं बात ही नहीं करूँगी ना, क्योंकि वो तो मास्टर्स ऑफ द गेम है। और वो जब आते हैं ना तो आप कहते हो अब रुक जाओ, अब चुप करके देखने दो, बीच में से हवा भी ना गुजरे। एंड 2 सीन थे दोनों के और दोनों स्पेल बाइंडिंग थे। मज़ेदार सा रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करेंगे हमारे ब्रिलियंट जजेस। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, नादिया जमील एंड रुबीना अशरफ। क्लैप बहुत अच्छी डालते हैं ये। तो 2-3 चीज़ें थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मौसूल हुआ 3rd सीज़न की पहली 2 एपिसोड का। और क्योंकि इस दफ़ा हमने थोड़ा जल्दी हमें शूट करना पड़ा ईद की वजह से, तो वोटिंग लाइंस हमारी इतनी देर तक नहीं रहीं ओपन, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन अगली दफ़ा से वोटिंग लाइंस आपके लिए ज़्यादा देर खुली रहेंगी। लेकिन फिर भी आपने अच्छे खासे वोट इस दफ़ा दिए हैं। और दूसरी बात ये कि आप बार बार ये पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि वोटिंग कैसे करनी है। मैं फिर आपको बता दूं कि वोटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप यूट्यूब पर क्या ड्रामा है कि पेज पे जाएं, पेज पे जाएंगे, ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएगा कम्युनिटी का। कम्युनिटी पे जाएंगे तो आपके सामने सारी नॉमिनेशंस आ जाएंगी। तो वहाँ पर जाके जो भी आपके फेवरेट ड्रामेज़ हैं उनको आप करें, उनको वोट करें वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे एक बड़े मज़े की बहस चल रही थी कि लोग कह रहे थे कि भाई ये तो सारा पलड़ा तेरे बिन की तरफ चला गया, क्या व्यूवर्स जो हैं वो कुछ देखते समझते नहीं है कि बाकी ड्रामों में इतना अच्छा काम हो रहा है, क्यों? तो उस पर बड़ी बहस मुबाहिसा चल रहा था। आप भी वहाँ जाके शरीक हों तो आपको दूसरा एक एंगल भी मिलेगा। तो अब जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने कुछ अर्से से बड़ा इंटरेस्टिंग का काम शुरू किया है। पहले एक थी लैला, उनकी एक सीरीज़ आई थी, फिर एक और उनकी एक सीरीज़ आई थी 6 एपिसोड की, और अब एक और सीरीज़ आई है। तो ये इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें काम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल गुनाह की, और प्रोडक्शन है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी, डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, राइटर हैं मोहसिन अली, और कास्ट में शामिल हैं सरमद खुर्सट, सबा कमर, राबिया भट्ट, जुग्गन काजिम और भी बहुत से लोग। तो नहीं ना आपा ओवरऑल तो फुल मार्क्स टू द ड्रामा। मेरी सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स, और ये एक चीज़ है जिससे शायद मैं अभी रिलेट नहीं कर सकती। राबिया भट्ट हु इज़ प्लेइंग द पुलिस लेडी, मुझे वो सिनेरियो कन्विंसिंग नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि एक इतने ऐसे इलाके में जहाँ एक इतना पावरफुल सरदार है जो आईजी तक उसकी बात है, would he let an honest police woman come into the area? or but again अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स हुई हैं तो मैं इतना नहीं कह सकती। लेकिन मुझे बस I'm not, she is doing a great job, I think she is doing a great job। she बहुत subtle, you know, उसकी जो ना आइज़ की जो मूवमेंट है और जब वो देखती है, you know, she is doing a great job। but at the same time I feel के थोड़ा सा कंजर्वेटिव, आई थिंक जब आप एक छोटे शहर जाते हैं, छोटे गांव जाते हैं, आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना। आई फाइंड दैट शी लुक्स वेरी मॉडर्न एंड शी लुक्स वेरी प्रिस्टीन एंड परफेक्ट। मुझे सिर्फ आई एम नॉट, इट्स अ पर्सनल थिंग, मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट कम, मुझे बिकॉज मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है और मुझे लगता है कि अ वुमन लाइक दैट वुड नेवर बी एबल टू सर्वाइव इन अ प्लेस लाइक दैट। सो दैट्स द ओनली थिंग अभी तक दैट आई एम फाइंडिंग दैट there are 1 or 2 other things वो फिर मैं डायरेक्शन और उसमें I'll bring into it, but otherwise loving it. Yeah, I'm also enjoying it. I'm having great fun watching it. I think it's got, I'm a great fan of Adnan Sarwar's work, और ये एक आर्टी फिल्म नोआर टाइप ऑफ इफेक्ट है। उसकी एडिटिंग बहुत कमाल की है, साउंड बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, ब्यूटिफुली। और मेरे ख्याल में क्योंकि जो दिखाया हुआ भी है, सबा कमर का भी कैरेक्टर जिस तरह दिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्वर्कीनेस है इसमें। तो एक तो मुझे लगा, बिकॉज मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा कि ये एक औरत को क्यों भेजेंगे ऐसे एरिया में, और वो फिर मैंने सोचा कि शायद
औरत को भेजा ही इसीलिए कि उनको लगा होगा कि ये औरत है, ये कोई तंग नहीं करेगी हमें, ये शी लेट थिंग्स गो, इस्तेमाल आसानी से होएगी। दूसरी चीज़ राबिया भट्ट, मैं तो राबिया भट्ट की आंखों में ही डूब चुकी हूँ। आई मीन इतनी खूबसूरत, और वो इतनी खूबसूरती से अपनी आंखें इस्तेमाल करती है और बहुत ठहराव के साथ। मुझे लगा है कि उसकी लुक, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि मैं उसकी वो जो नुआंसेस हैं उसकी आंखों की परफॉर्मेंस में, मुझे वो बहुत पसंद आई। वो एक सीन है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जब वो समोसे वगैरह लगे हुए होते हैं और वो जब आती है और वो देखती है और फिर अपनी जो भी लाइन है वो बोलती है, लेकिन जो वो जिस तरह से वो देखती है और जो वक्त लेती है बोलने में, कमाल, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आई लाइक राबिया अलॉट इन दिस। आई थिंक शी इज़ ग्रोइंग, हर प्रोजेक्ट के साथ शी इज़ ग्रोइंग। आई ऑल्सो लव सबा इन दिस। आई थिंक क्या पावर पंच देती है वो इसमें। सबा तो है, शी इज़ एन इनक्रेडिबली वर्सटाइल एक्टर, तो क्या पावर इस का जो एंड सीन था ना, आई वाज लाइक डूड। 2-3 इश्यूज थे, वो भी आई ब्रिंग देम अप व्हेन वी टॉक, बट ओवरऑल रियली आर्टी, ग्रिटी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देख के, और या वेरी कूल। रवीना, 2 प्लेज दिस प्ले एंड झोंक सयाल ने इस दफ़ा हमारी व्यूइंग मज़े की कर दी, बिकॉज एक्सपर्टीज इन डायरेक्शन, शॉट्स, कटिंग्स, ट्रांजिशंस फ्रॉम वन शॉट टू अनदर, जनरली लोकेशन को एक्सप्लोर करना एंड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। और आप जब देखते हैं ना एक्टर्स को और उनको परफॉर्म करते हुए, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, बाकी किसी और एक आध ड्रामे में जो आपको वैसे तो अच्छा लगता है, बट कुछ आपको एक कमी रह जाती है। वहाँ कमी क्या है? क्योंकि जब अच्छे एक्टर किसी भी चीज़, इसमें सारे एक्टर अच्छे हैं तकरीबन। आई एम लाइकिंग नबी बख्श, who's playing the police inspector, है ना, the guy जो पुलिस वाला, he's a fine actor। जो कहते हैं कि माँ ये हमारी। गुड और जिससे कैरेक्टर। पहले जो इंस्पेक्टर था वो भी बहुत अच्छा था। जो फर्स्ट सीन में इंस्पेक्टर होता है, बैठा हुआ होता है, हाँ, he was also, really yeah, good. yeah, And small who role, was yeah, absolutely mind-blowingly good. Yeah. Who's mind-blowingly good is वो सरमद खूसट्स ड्राइवर, द दाढ़ी वाला हाँ, ड्राइवर। साइड में आके खड़ा होता है। अब what I need to know his name. He was in जो बिछड़ गए as well. He what an actor. वो इसकी जो presence है, what a commanding presence that young man has. और आई थिंक कमाल यही का। बात बहुत ड्रामा में ये हम पॉइंट आउट कर चुके हैं कि जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें अच्छे एक्टर्स को डाला करें। And we have them. Absolutely. We have ये so मैं many ये of लास्ट टाइम मैं यही कहने वाली थी कि हम लोग सीन तबाह कर देते हैं। इवन जो पीछे खड़े हुए, जैसे इन गुना, नॉट गुना, इन विच इज द ट्रांसवेस्टाइट वन, गुरु में वो जो पहला सीन था जिसमें वो सारे बंदे आए में वो कंप्लेन करने खड़े हुए, कोई स्माइल कर रहा है, कोई भाई, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट, अदरवाइज आपका सीन इट्स डेड। गुना को तो मैं नंबर इस चीज़ पे मिलने चाहिए कि वो जो सीन था जिसमें एक वो बैठी हुई है खातून शुरू में, उसमें कितने लोग खड़े हैं और सब हैरान हैं और यूं करके उस औरत को देख रहे हैं। वो जो वो मुझे लगता है एक्चुअल थे। आई थिंक उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है। यार तो डायरेक्टर ने बहुत गुस्से में एक्चुअली इस औरत को देख रहे हैं। बट इट मेक्स सच 2 डायरेक्टर्स में बहुत शदीद कांटे का मुकाबला होने लगा है आज की हमारी एपिसोड में। दिस एंड झोंक सयाल में सैफी दोनों टक्कर के हैं, और यू नो how they made everyone act, everyone। सरमद और सबा की तो मैं बात ही नहीं करूँगी ना, क्योंकि वो तो मास्टर्स ऑफ द गेम है, और वो जब आते हैं ना तो आप कहते हो अब रुक जाओ, आप चुप करके देखने दो, बीच में से हवा भी ना गुजरे। एंड 2 सीन थे दोनों के, और दोनों स्पेल बाइंडिंग थे। स्पेल बाइंडिंग। माँ का कैरेक्टर जिन्होंने किया है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। जो मुझे मज़े की बात लग रही है, और अल्लाह करे कि ये मज़े की ही रहे, ख़राब ना हो, वो ये है कि पहली ही एपिसोड में कहानी हमारे लिए कुछ हद तक खुल गई। आपको पता चल गया कि ओ अच्छा, ये दोनों का अफेयर था। प्रॉबेबली बेटे ने भी देख लिया हुआ है, माँ उसको हश हश करती रही है, बट यू नो बच्चा इज़ गोइंग थ्रू सम, यू नो हिज दिमाग में वो परेशान है।
और ये दोनों की वजह से अब उन दोनों को इन्होंने या गायब कर दिया या निकाल दिया या जो भी किया है। लेकिन जो हुक है वो ये है कि अब करेंगे क्या, है ना? अब ये इसको बहुत अच्छी जगह ले जाते हैं या कि बुरी। मैं गेस करूं, मैं गेस करूं क्या होने वाला है। और ये भी एक सवाल उठता है कि अफेयर था कि नहीं था, बिल्कुल। मुझे नहीं लगा कि मुझे भी शुरू में लगा कि था, नहीं होगा। और मुझे नहीं था, वो तो ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है, नहीं था। इन दोनों वो का जब था। बच्चे को हश हश कर रही है, बच्चे ने देखा होगा तो जुग्गन वो इन दिखाते दोनों ना का- बार-बार, उसने कुछ और देखा उसने होगा। कुछ और देखा। नो, बच्चे ने बाप को खाला के साथ देखा है। I think so. बस, हाँ, इस पे simple. जुग्गन ने मना किया। हाँ, It's very good. और It's very well and- written. Very well and written. probably Jugan wanted to pair the teacher and the sister. Yeah. But they were already having an affair, the husband and the sister. तो उनको फिर करना पड़ा। टीचर मना कर रहा था वो ना अपने किसी बेटे बात को से, मना करती और है। जुगन इंसिस्ट कर रही थी किसी बात पे। तो बात ये है कि चलो आगे जहां भी कहीं ले जाएंगे, अच्छी जगह पे जाने वाली है बात। इसकी एक गारंटी जो मेरे पास है वो इस ड्रामे में सबा कमर का और सरमत का होना है कि जब इतने बड़े लोग, मिस्ट्री हमने पहले भी याद है हमने एक की थी जो मेहरीन वाली मिस्ट्री थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जुर्म। तो तब भी हमने ये बात की थी कि अगर आप एक मिस्ट्री थ्रिलर बनाते हैं तो मिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी, और फिर हमने एक थी लैला एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने देखना है तो बिहाइंड हर आइज देखें। और हमने ये, अभी मैं ये कहूँगी कि अगर आपने राइटर्स को कि अगर आपने देखनी है एक्चुअली मिस्ट्री, तो अभी एक इंडियन मूवी है गुमराह ऑन नेटफ्लिक्स, वो देखें। आखिरी फ्रेम तक मिस्ट्री अगर आपको मिसलीड कर रही है और आपको लग रहा है कि आपको पता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे पता चल गया, और फिर एंड में आपको कहते हैं कि हम जो सोच रहे थे वहां आप नहीं पहुंचे। बात ये एक और हुक है इसमें कि राबिया कैसे पहुंचेगी असल चीज तक, क्योंकि बाकी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि सच्चाई क्या है। शी इज द ओनली वन हु इज लाइक कि मुझे देखना है क्या है, उसके साथ करेंगे क्या, वो किस तरह तो से खाने पे बुलाया है उसको, बेटी भी है, बहुत सारी चीजें बहुत जो सारी आपके चीजें। माइंड में जा रही है, है। उसको खाने पे बुलाया कि उसको कहता ना कि खाने पे बुलाओ, वर्दी में ना आए। I'm dying to see है ना? आगे क्या होता है, It's, यार, very- राइटिंग की बात करते हैं जी। मोहसिन अली, आई थिंक राइटिंग अगेन आई विल से फुल मार्क्स। जो मैंने पहले कहा था अबाउट द फीमेल पुलिस ऑफिसर, वो एक मेरा अपना स्ट्रगल है। वो मुझे खुद अपने आप को कन्विंस करना है कि क्या ऐसी चीज़ होती है या नहीं करना होती। हाँ, या नहीं करना। हाँ, कोई जरूरत नहीं। एक चीज़ बहुत मुझे सारे लोग आपकी तरह सोच रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे सिर्फ आउट ऑफ द ब्लू लगी, वो एक सबा सेकंड एपिसोड में सबा का एक हिस्टेरिक मोमेंट आता है जहाँ वो ख्वाब देखती है कि जुगन, वो मुझे ज़रा आउट ऑफ कैरेक्टर क्यों लगा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कॉन्फिडेंट, शुरू में Psychotic. वो उस किस्म की खातून है कि अगर ये ख्वाब पहली दफ़ा उसको आया, मुझे लगता है उसको इतना अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एक रिकरिंग ड्रीम आ रही है और फिर उसकी वजह से उसका माइंड जो है उसके साथ गेम खेल रहा है, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो आई फेल्ट कि ये इट वॉज टू सून फॉर मी कि सडनली फ्रॉम दिस अमेजिंगली कॉन्फिडेंट पर्सन शी इज़ लाइक मुझे ये हुआ है, मेरे ये, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि नाउ आई डोंट नो अगेन इसके हम पास में जाएंगे क्या होगा, ये रिकरिंग ड्रीम थी नहीं थी। मुझे सिर्फ वहाँ एक थोड़ा सा वो आई फेल्ट, बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू very good. I mean, I love it. तो मार्क्स Oh, marks. Oh, I can give this one 8.5. 8.5। मोहसिन अली, वेल डन। और मोहसिन अली मेरे सीनियर भी थे नापा में, तो बड़ी खुशी होती है जब इतने अच्छे मार्क्स हमारे सीनियर्स को मिल रहे होते हैं। और नादिया, वेरी रिवेटिंग, मूविंग रियली वेल। मुझे दो सीन्स के साथ एक सवाल उठा। एक वो सीन जो मीनापा कह रही हैं जब सबा अचानक आई, तो मुझे ये कि इतना बड़ा घर है, इतना उसमें स्टाफ होगा, लोग आते जाते रहेंगे, वालदैन हैं, बच्चा है, तो इतने बड़े खुले घर में मेन ड्राइंग रूम में आके वो लपक गई है सरमत के ऊपर। तो उसको, सरमत को या किसी को ये डर नहीं है कि अबे यार कोई देख लेगा, इतनी बड़ी चीज़। ये तो डायरेक्शन में है ना, राइटिंग का पता। अच्छा ठीक है, आई थॉट कि एक स्क्रीन पे लिखी हुई होती है ना, तो मैं उस लिहाज ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में है कि और डायरेक्टर वो को बात भी डायरेक्शन में आएगी जब वो बच्चे की जो सुसाइड है
डायरेक्शन में आएगी। डिस्कवर्ड बाय अच्छा फादर। वो स्कूल में होता है, बच्चा स्कूल में होता है, फिर अचानक एक स्टूडेंट आके देखता है, फिर हाँ, वो तो स्टूडेंट उसको क्यों तो वो ढूंढता फिर है? वो भी सरबत डायरेक्शन उठा में के- आएगी अगर हाँ। अगर ये Direction दोनों में चीजें आएगी। डायरेक्शन में है आएगी। तो देन द राइटिंग इज रियली स्ट्रांग, देन देयर इज नो इशू विद राइटिंग एट ऑल। बहुत कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी की गई है, हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह कैरेक्टराइज किया गया है, तो आई वुड गिव इट एन 8। 8। या रवीना आपका राइटिंग। राइटिंग के साथ पहली एपिसोड में कोई मुझे इशू नज़र नहीं आया, बट इट वाज स्मूथ, कुछ गलत नहीं था, सही जगहों पे जा रहा था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कोई इतना बड़ा हुक आगे के लिए नहीं छोड़ा। कोई एक ऐसी जगह जिस पे मैं कहती कि ये जो जगह छोड़ी है, अब इसमें क्या करने वाले हैं ये। डोंट यू थिंक ये वो पुलिस ऑफिसर पता कैसे चलाएगी? क्योंकि कोई ना उसको वो ये कराची तो बहुत जाके लाइव लंबा हो गए हैं। प्रोसेस, ये तो लंबा प्रोसेस है ना। हाँ। एक हुक होता है ना जो कि आप एक एपिसोड में छोड़ते हैं, जो दूसरी एपिसोड के लिए आपको रखता है वेटिंग। सो वो मिसिंग था, बाकी सब ठीक था, तो आई विल गिव द राइटर अ 7। वेरी गुड 7 जॉब। वेरी गुड जॉब। अब जी ऑडियंस तो राइटिंग के जो नंबर हैं, टोटल वोट कास्ट हुए हैं एक दिन के अंदर राइटिंग की कैटेगरी में 5600, Not bad. और उसमें से मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 448, जो कि बनते हैं 0.8, यानी कि 8% बनते हैं, तो 0.8 इनको मिले हैं। मैं audience बता की दूं तरफ से। किसको सबसे ज्यादा मैं एक प्रिडिक्शन कर लूं। आई प्रिडिक्ट दैट मेरे जैसा डफर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। डायरेक्शन अदनान सरवर। डायरेक्शन आई अब कांट वो पॉइंट जो आपने बचा के रखे डायरेक्शन के लिए। हाँ मैंने क्या हाँ the only thing again I don't know whether that comes under art or direction, सरमज थ्रोन जिस पे वो बैठते हैं वो इतनी ऊंची है कि he looks dwarfed, you know, he looks too tiny, you know, anything that you want to show a person, you know, unless you know he was a very tall guy, तो मैक्सिमम आप इतना यू नो एक डिस्टेंस अपना, वो तो हवा तक, दैट थ्रोन टू मी वाज जस्ट I actually started laughing on that scene because it, and thank God he only did one shot of it, you know, ये नहीं कि बार बार उन्होंने long shot दिखाए थ्रोन के, so that's my only issue, but मैंने शायद I think I just got so involved in the thing that I never went into that area के, you know, the only thing like I said वो सबा वाला था, so I'm you know I think very nice. So numbers. Oh, direction के I'll be slightly more conservative. Why will I be conservative? To hell with it. 8.5. 8.5. अदनान सरवर गुना कैरियर, well done. It's just too good. It is. I think Adnan is such a brave director. वो जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और जो उनका अपना ख्याल है, जो उनका अपना एक तस्वर है जो चल रहा है, वो ही करते हैं। वो जो चीज़ें हो रही हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो पॉपुलर है नहीं है, उससे वो यू नो हट के कुछ करते हैं हमेशा। इट्स वेरी आर्टिस्टिक, इसमें आर्टिस्टिक बहुत है। मैंने ऐसे आर्टिस्टिक आई मीन द पेस, जो उन्होंने एक पेस रखा है, और वो जो एडिटिंग के ज़रिए और शूटिंग के ज़रिए और कैमरा वर्क के ज़रिए मुझे बहुत मज़े का लगा है। कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि जिस तरह मैं कह रही हूँ मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है ड्राइवर जो है मलिक हयात का। उसके बाद मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स थे। एक तो ये कि वही बात कि इतने बड़े घर में जहाँ इतनी चहल पहल होती है, तो वो जो बच्चे की खाला हैं वो किस तरह लपक गई उनके अब्बू पे जब उनको ख्वाब आया और वो डर लगा ख्वाब से। ठीक है, साइकोटिक कैरेक्टर दिखाया है, बट वो मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा, क्योंकि उससे पहले छत पे ये लोग कह चुके हैं कि देख ना ले, रात के बिल्कुल, अंधेरे में हाँ, देवर अगर सब कुछ कॉन्शियस के ये हो सकता है, अगर तो वो- फिर नीचे ड्राइंग रूम में भी उन्हें कॉन्शियस हाँ होना जी, चाहिए था कि तो अगर छत पे कॉन्शियस हो रहे हैं तो फिर ड्राइंग रूम में भी हो जाए। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। दूसरी चीज़
जब वो बच्चे ने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया तो वो दरवाज़ा खोल के, वो बच्चा कौन है, वो बच्चा कौन है जो उसको ढूंढता है। और मुझे कंफ्यूजन ये हुई थी मैं पहले मैं समझी स्कूल में है, मैं भी ये समझा हाँ, स्कूल में है, हाँ, और स्कूल के बच्चे ने देख लिया वो जाके होकर, लेकिन वहाँ पे सरमद कैसे आ गया, फिर घर में से बिल्कुल निकला फौरन सरमद आ गया। मैंने कहा वहाँ अगर वो इतनी बच्चे का जल्दी शॉट निकाल देते कोई तो वो स्टाफ मेंबर ढूंढ लेता है कोई, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इन यूनिफॉर्म ना। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे वो बात थोड़ी, सही कह वो मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगी, बट अदर देन दैट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। या सो आई कैन से, सो आई विल गिव अदनान an 8.5. well done, 8.5. रवीना, सीन दैट I've already said कि मुझे ट्रांजिशंस और कटिंग्स अच्छी लग रही है। I'll talk about the scene that I really liked. बच्चा बुली होने वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग डन था। हाँ, क्योंकि when he's है ना walking, बहुत, ही इज जस्ट वॉकिंग थ्रू एंड बच्चे कुछ, और वो ये वो गंदी मोहल्ले के की औरतों की वाली टेक्निक नहीं थी, सो बहुत सटल था और बहुत प्यारा। और बच्चे अच्छा हंस रहे थे, बच्चे बहुत अच्छा हंसे, और वो बच्चा बीच में से गुजरा, वो बहुत अच्छा था। और वो शुरू ऐसे हुआ कि वो बाथरूम में है और रो रहा है, और फिर उसको याद आया कि वो यूं गुजरा था और ये हुआ था, एंड देन द रिस्ट कटिंग बिट केम। सो ये सीन सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। powerful scene. एक और बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है राइटिंग में, जो कि अभी मुझे लेट याद आया, वो ये कि वो जो पागल औरत है उसका भी बेटा मिसिंग है, और ये जो माँ है जो जिसका बेटा जुगन के साथ भाग गया है वो भी मिसिंग है। सो दो ऐसी कड़ियाँ हैं जो कि आगे खुलनी है, या वो तो आपने हुक ढूंढ लिया? हुक नहीं, उसने अच्छा, हुक मैं जब कहती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि ये एक प्ले है जो कि लोगों के लिए बहुत मजे का जॉनरा नहीं है। थ्रिलर सस्पेंस हर किसी का जॉनरा नहीं होता ना, तो आम पब्लिक किस बात की वजह से दूसरा एपिसोड देखेगी, वो सोच के जब मैं और आप हम तो देखेंगे, बिकॉज हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हैं। सबसे पहले तो बड़े दो एक्टर, उनके लिए ही देख लेंगे हम, डायरेक्टर भी देख लेंगे, राइटिंग भी ठीक है, बट आम पब्लिक को कोई हुक चाहिए होता है। आम पब्लिक तभी तो 30 मिलियन देती है जब हुक होता है, जो कामयाबी है उस ड्रामे की, जिसको 30 मिलियन व्यूइंग मिलती है। दो जगह अदनान के खिलाफ जा रही हैं। एक वो जगह जहाँ बाप बच्चे को लेके भागा है बाथरूम से, वहाँ हाथ कटा था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सरमद की। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि सरमद तो इतना तो कोई पाए का डायरेक्टर है, और वो बच्चा उठाया है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। और अक्सर हमें हॉस्पिटल के सीन से ये शिकायत होती है ना कि ऐਵੇਂ ही कोई बेहोश हो गया है तो आप कह रहे हैं ये मरने वाला है, तो आप उठा के भागे हैं और आप पैनिक भी बहुत हैं। तो मेरे हिसाब से, और ये मेरी नाक की सुराय है, सरमद के पजामे पे बहुत सारा लाल रंग फेंक देते, क्योंकि ये एक्सप्रेस है ना, इनको तो शायद पेमरा ने लाल और काले का वो भी नहीं कहा, अब तो हमने झूम में भी लाल देख लिया। So I wanted to see a lot of blood going through सरमद के एक जगह, and I said मज़ा नहीं आया। दूसरी जगह वो पुलिस इंस्पेक्टर जब घर आती है, मुझे उसकी वॉक, जैसे मरीना को वो कन्विंसिंग नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी। शी इज़ अ फाइन एक्टर, बट वो कैरेक्टर नहीं लग रही थी। वो एक्टर बहुत अच्छी लग रही थी, आंखों का इस्तेमाल, लाइन फेंकना। फिर वो जब घर गई, और इसका ब्लेम मैं डायरेक्टर को दे रही हूँ, इस पे मैं उनको, राबिया को ब्लेम नहीं कर रही। जब वो घर गई और वो घर में घुसी, उन्होंने मेड से बात की, वो बैठी, उन्होंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने टोपी नहीं उतारी। सबसे पहले कोई भी अपनी कैप उतारता है, कैप लगी भी ठीक नहीं हुई थी शुरू के सीन से, कैप मज़े की नहीं लगी हुई थी, वो थोड़ी सी स्लांटिंग लगाते हैं ना। एंड this is coming from someone who's done ये आपने किया हुआ है wearing these caps। ये सही पुलिस वाली दूसरी पुलिस वाली की। हाँ, तो वो कैप कब उतर जानी चाहिए थी, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली, मेरा ना ध्यान ही सीन से हट गया, और मैं सोच रही हूँ कैप उतार दो, कैप उतार दो, अब उतार दो, फोन मिला रही हो तो उतार दो, कैप नहीं उतरी। फिर मैंने राइटर को, डायरेक्टर को भी थोड़ा सा दिल में कहा कि क्या किया बेटे, और एक्टर को भी कहा कि भाई ये बालों की फिक्र नहीं करनी जब एक्टिंग करनी है, तो नहीं सोचना कि जब मैं कैप उतारूंगी तो बाल हिल जाएंगे और मैं पता नहीं कैसी लगूंगी। डोंट केयर अबाउट दैट। हाय, शायद डायरेक्टर भी मेरी तरह उसकी आंखों में घूम हो गया हो। डायरेक्टर को ये मार्जिन होना नहीं चाहिए।
अच्छा डायरेक्शन का नंबर, टाइम कम है और मुकाबला सख्त I है। will give Adnan a 6 for this. These mistakes. गुड जॉब। अच्छा जी, ऑडियंस ने कितने वोट कास्ट किए हैं जी डायरेक्शन हम की? बता दें बता दे। अबाउट वही 0.6 4 to 500। ओके अच्छा जी, तकरीबन मिल गए हैं 4 टोटल वोट कास्ट हुए 5700 और इनको मिले 399 और 400। तो जी ये बनते हैं 7%, तो फिर जी 0.7 मार्क्स आवाम की तरफ से अदनान सरवर को मिले हैं। लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ 2 एपिसोड हुई हैं, अभी लोग आगे देखेंगे तो जरूर ये ड्रामा देखें। बड़ी ही कमाल की डायरेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और सस्पेंस थ्रिलर हमारे वैसे ही बहुत कम very बनते हैं। arty. It's very It's very arty. arty. It's a treat to watch. अब जी एक्टिंग की बात की जाए, राबिया भट्ट नॉमिनेट हैं इस दफा। सभा के होते हुए I disagree. सॉरी ये disagree. वोटिंग हो चुकी है क्योंकि थ्रू आउट वो लेके चली। सबा का एक सीन था, अभी दूसरे एपिसोड में 2 सीन थे। और क्या एक सीन था। लेकिन आगे सबा का तो आएगा चलो, क्योंकि okay. अभी शुरू में राबिया को रखा Okay, था तो चलो ठीक है। I think she is doing her part well. थोड़ा सा I feel it could be slightly more understated. मुझे थोड़ा सा एक्शन ज़रा सा मुझे ज़्यादा लग, you know, like I don't know. I think maybe I'm slightly conservative. खुद मेरी सोच है कि अगर मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे कपड़े पहनने हैं। If I'm going somewhere else, I know what I want to. So I feel the makeup. अब I don't know वो राबिया whether she is the person जिसको हम pinpoint करेंगे or the director or the production. But I think makeup could have been absolutely, you know, zero almost. I mean, she's a beautiful girl already. She didn't need to. Maximum थोड़ा सा आपने काजल लगा लिया. लेकिन acting wise, I will give her. I'll be a little conservative, but I'll give her a 7. 7 very good job. I think yeah, I agree with most things Meenapa said, and I think जो हम देखते हुए भी मैंने point out किया था कि eye shadow and lipstick can be a little toned down. It's not needed. Rabia is beautiful anyway. उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है. मुझे उसका परफॉर्मेंस पसंद आया है, पर जैसे कि रुबीना आपा कह रही थी कि एक पब्लिक अपील की भी ज़रूरत होती है। एक आपने ड्रामा बनाया है, वो आपको पता है कि वो आर्टिस्टिक है, थीम भी ऐसी है कि जो पब्लिक ट्रेंड्स के करीब नहीं है। तो मुझे लगता है कि राबिया भट्ट इज़ द बॉलीवुड इन दिस सीरियल। शी ब्रिंग्स, मुझे तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगी। शी गॉट आउट ऑफ दैट एंड वो आई हैं, मुझे तो अमिताभ बच्चन याद आ गए। और आई फील कि वो जो थोड़ा सा ग्लैमर है, थोड़ा सा वो एक लशपश बॉलीवुड अपील है, वो उन्होंने लाके दिया है। सो आई डिडंट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ रियलिज्म इस लिहाज से। और मुझे उनका बहुत रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस लगा। मुझे लगा कि ये ओवर नहीं हो रही। ये होते हैं ना अपना रोब दिखाना, उन्होंने अपना रोब अपनी आंखों के ज़रिए दिखाया है और बहुत ठहर ठहर के बोल के तहम्मुल से दिखाया है। वो उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं किया। तो आई लाइक द परफॉर्मेंस। आई विल आल्सो गिव 7.5. 7.5. Very good job. रवीना आपा। मुझे राबिया अच्छी तो बहुत लगी विद ऑल हर गॉर्जियसनेस, बट मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगी एज अ पुलिस इंस्पेक्टर। इसलिए कि वही जैसे मरीना ने कहा कि जब आप ऐसी एक इलाके में आते हैं और इतनी मेल डोमिनेटेड एरिया में जहाँ पे कि एक वडेरा भी है और तो आप अपना यू ऑल अबाउट बिजनेस बताने की कोशिश करते हैं। सो वो मिसिंग लगा। एंड देन दिस कैप वाला फियास्को मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि मुझे लगा कि एक्टर कॉन्शियस है और वो बाल ख़राब नहीं करना चाहता। कैप का सही ना पहनना मुझे ऑड लगा। लिपस्टिक मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। भैया मैं लिपस्टिक के ख़िलाफ़ हूँ, जहाँ ज़रूरत ना हो मैं क्या करूँ। सो आई विल गिव हर 5. ओके जॉब। ओके जॉब। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 5,900।
और राबिया भट्ट के हिस्से में है 590, ओ वेरी गुड, चलो जो कि सेकंड हाईएस्ट है। शुक्र शुक्र। और 10% इनको मिले, 10% लेगी हैं ये बीच में से हिस्सा, और इनको 1 नंबर मिला है ऑडियंस की तरफ That's a से। lot. बाकी सबके पॉइंट्स में थे और इनका 1 में है, तो वेल डन राबिया भट्ट। और इनका ये 3rd ड्रामा है, तो अपने 3rd ड्रामे के लिहाज से बहुत अच्छा कर रही हैं। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ, जो कि है सरमद खुसट। I am so biased. Exactly. मैंने you know I worked with Sarmat as a director. He's acted with me. और जो मैंने उनकी प्रोफेशनलिज्म देखी है और मुझे पता है कि वो अपना क्या गेम लाते हैं सेट पे, और मुझे कितना कम काम करना पड़ता है बिकॉज यू नो मैं तो मुझे आगे जाके शायद डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन आई एम सेइंग 9। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आई एम टू बाइस्ड। डिस्ट्रॉय नहीं वेल हो डन सकता। सरमद खुसट, 9। अच्छा, oh God, I'm a huge Sarmad Khusat fan, huge director, actor. मुझे जो है ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सरमद कर क्या सकता है, तो शुरू में मैं ज़रा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि जो स्ट्रेंथ मुझे मलिक हयात की आंखों में मैं ढूंढ रही थी, उसके चेहरे में मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिली नहीं। इस एपिसोड के एंड में मुझे समझ आई कि शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो उसके अंदर की कश्मकश है, वो एक कमज़ोर आदमी है, वो एक स्ट्रगल है उसके अंदर, एंड दैट इज़ वाई। और वो सबा के इन्फ्लुएंस में है। बिल्कुल। तो शुरू में जो मुझे ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो दूसरे एपिसोड में आई अंडरस्टूड कि एक्चुअली नहीं, ही इज़ प्लेइंग इट लाइक द जीनियस ही इज़, एंड वो एक कश्मकश है उसके अंदर, जो वो दिखाना चाह रहा है कि ये एक कमज़ोर आदमी है, एक दबा हुआ आदमी है। तो बिकॉज he puts us into that confusion because he's Sarmad Khusat, he's brilliant. Yeah, 8.5. 8.5. Okay, so the best thing about this play is Sarmad. Most compelling thing about this play is Sarmad, because आपको लगता है कि कहानी में भी दम होगा, बन भी सही जाएगी, because एक ऐसी फोर्स है इस ड्रामे में जो कि इसको बिल्कुल गलत जगह पे नहीं जाने देगी। Having said that, इन 2 एपिसोड्स में सरमद के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, एक सिंपल सीधा काम था, जो तो सरमद के बाएं हाथ का खेल है। सो देना तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर चाहती हूँ, बट मुझे पता है कि आगे कहीं वो जगह आएगी जहाँ मुझे वो नंबर देने चाहिए होंगे। सो फॉर नाउ आई विल गिव हिम an 8. 8। Still. अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 7,300। Not bad. और 5,000 में बता दूं किसके पास गए। 7,300। तो आपके ख्याल में सरमद के कितने? आई एम होपिंग 6, लेकिन उससे कम ही होगा। 365 साल के दिन। Okay. तो जो बनते हैं कि 5% तो 0.5 नंबर मिले हैं सरमद खुसट को इस प्ले से। तो जी एक और एक्टिंग रह गई जिसका मुझे तस्करा करना था, जो मुझे बहुत ही उससे इंप्रेस किया, वो तोता था, जो तोता बैठा हुआ था पिंजरे में। He looks really 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 sad। वो लग रहा था कि उसने सुबह से नहीं खाना खाया हुआ। तो वेल डन। बेचारा पिंजरे में बंद था। खैर इन द गर्ल्स इन द वो जो पुलिस ऑफिसर की बेटी का जो था, वो जब बात करते हैं, जब तोते का आते हैं ना, तो तोता इसमें जब बैठा हुआ होता है, तो एक्चुअली वो जस्टिफाई कर रहा था। तो मैंने जब मैं और नादिया साथ देखते, मैं नादिया तोते की एक्टिंग रिलीज पे तोता आती है। यस, पिंजरों में ना रखा करें। एनीवे तो जी ये था गुनाह